Hello everyone. So in this video we will be talking about रीवा district. Before this we have already completed होशंगाबाद. होशंगाबाद के बारे में हम सारा कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल में कर चुके हैं. इसमें हम रीवा के बारे में बात करेंगे. उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें, जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो एग्जाम्स में हमेशा पूछी जाती है, मैंने 2-3 सोर्सेज से अलग अलग कंपाइल करके पूरा इसको एक इस फॉर्म में लाया हुआ है, वीडियो फॉर्म में लाया है. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट इट. लेकिन उससे पहले एज वी ऑलवेज डू हम मैप करेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ द मैप ऑफ मध्य प्रदेश एंड फाइनली दिस इज़ द अपडेटेड मैप. इससे पहले मैंने जो पीपीटी में डाल रखे थे अपने मैप, इट वॉज नॉट दैट अपडेटेड. इसमें ये प्रॉपर अपडेटेड है. इवन निवाड़ी इज़ ऑल्सो अपडेटेड इन दिस मैप. ओके, जो कि 2018 में बना है. 52nd नंबर का डिस्ट्रिक्ट है हमारा मध्य प्रदेश का. ठीक है, अक्टूबर 2018 में बना है ये. 52nd डिस्ट्रिक्ट बना है. ठीक है, इसमें सिंगरौली भी है. ठीक, 2008 में बना था ये. अलीराजपुर भी है इसमें. एंड ऑल द वंस जो अभी रिसेंट बने हुए हैं, जैसे आगर मालवा भी अभी बना था, तो ये भी इसमें अपडेटेड है. ठीक है, सो इन द मैप वी ऑलवेज सी हमारे नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं. तो ये हमारा नॉर्थ, साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट. ऑल राइट, तो हमारे नॉर्थ में हमारा कौन सा है? उत्तर प्रदेश. एक्चुअली इट इज़ इन नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में हमारा उत्तर प्रदेश है. साउथ ईस्ट में हमारा छत्तीसगढ़ है. साउथ में जो है हमारा महाराष्ट्र है. वेस्ट में वी हैव गुजरात एंड इन द नॉर्थ वेस्ट वी हैव राजस्थान. ठीक, यहाँ तक क्लियर है. देन मूविंग ऑन, हम बाकी जो नॉर्मल डिटेल्स हैं, क्विक फैक्ट्स हैं रीवा के, वो देखेंगे. सो इट इज़ अ सिटी इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है, वी हैव सीन नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है. चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं. वेयर इज़ रीवा? वी हैव रीवा इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट. ये रहा हमारा रीवा. ठीक है, सो रीवा इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट. देखिए, ये इतना कोई एग्जाम में आता नहीं है कि रीवा नॉर्थ ईस्ट में है या भोपाल जो है सेंटर में है. इस तरीके से क्वेश्चन आता नहीं है. बट बिकॉज यू नो आप प्रीलिम्स तो ठीक है, इसके बाद आप मेंस भी करने वाले हो, इसके बाद आप एमपी के लिए इंटरव्यू भी देने वाले हो, तो इतना बेसिक तो हमको एटलीस्ट थोड़ा एक ओवर आउटलुक, तो आउटलाइन जो होती है एक हमें पता होना ज़रूरी है कि एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कहाँ लाई करता है वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, है ना. सो इज़ अ सिटी इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है रीवा डिस्ट्रिक्ट का. सो है कैसे कि देखिए, एक डिवीजन है जिसका नाम है रीवा. ठीक है, उसके ही अंदर एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम है रीवा. ठीक है, इस तरीके से है. और इसको, रीवा को हम क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ वाइट टाइगर. ठीक है, हमें पता है बांधवगढ़ जो है यहाँ पे बहुत फेमस है वाइट टाइगर्स के लिए. ठीक है, तो इसको हम रीवा को बोलते हैं लैंड ऑफ वाइट टाइगर. ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से, जो ऑब्वियसली हमारा जो है रीसेंट और लास्ट वाला जो यही है. अब इसके बाद जो आएगा 2021 में आएगा, बट देन तब तक तो हम 2011 सेंसस ही देखेंगे. तो उसमें जो है रीवा का पॉपुलेशन है 23.7 लाख. ये भी पूछा नहीं जाता है, बट देन यू शुड नो. ठीक है, लिटरेसी रेट है 86.31%. सेक्स रेशियो इज़ 931. अब ये जो है किस रिवर के बैंक पे है? दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, हमेशा एज इन जब भी रीवा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. ये है बिछिया रिवर के बैंक पे. ठीक है, एंड रीवा इज़ वेरी मच फेमस फॉर महामृत्युंजय मेला. ठीक है, मध्य प्रदेश का जो होता है वो अपना, अगर कुछ एमपी से रिलेटेड पूछते हैं तो मोस्टली मेला और इस टाइप की चीज़ें पूछते हैं. तो दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रीवा में है महामृत्युंजय मेला, ऑर्गेनाइज होता है. ठीक है, अब अगर हम हिस्ट्री ऑफ रीवा देखेंगे, इट इज़ सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 1024 फीट अबव सी लेवल. ठीक है, यहाँ पे वाइड अलूवियल प्लेन्स हैं जो कि विंध्या रेंज जो है, प्लेट्यूज हैं, उसका पार्ट है. तो बेसिकली अलूवियल प्लेन्स हैं. ठीक है, ग्रेट विंध्या रेंजेस जो हैं उसका पार्ट है. रीवा प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड अबाउट 1400 बाय बघेल राजपूत. ठीक है, बघेल राजपूत थे, उन लोगों ने इसको जो है फाउंड किया था. सिटी वॉज चूजन एज अ कैपिटल ऑफ स्टेट इन 1597. ठीक है, इस सिटी को जो है 1597 में एज अ कैपिटल ऑफ स्टेट चूज़ किया था. एंड इट ऑल्सो सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश बघेलखंड एजेंसी. तो बेसिकली ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो बघेलखंड एजेंसी थी, ये उसकी कैपिटल भी सर्व कर चुका है. ठीक है, एंड विंध्य प्रदेश स्टेट, मतलब इन दोनों की. ठीक है, इन दोनों की कैपिटल ये सर्व कर चुका है. किस किस की? बघेलखंड एजेंसी की और विंध्य प्रदेश एजेंसी की. ठीक है, रीवा एंटर्ड इनटू ट्रीटी एग्रीमेंट विद ब्रिटिश इन 1812. ठीक, अब इससे अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन यही आ सकता है कि रीवा जो है ब्रिटिशर्स के टाइम पे किसकी कैपिटल की तरह रह चुका है. तो वी हैव द आंसर बघेलखंड और विंध्य प्रदेश की कैपिटल की तरह. ठीक है, देन सेकेंड वी हैव द सराउंडिंग रीजन इज वाटर्ड बाय तोन्स रिवर. ठीक है, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तोन्स रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी. राइस, वीट, वेल सीड, मिलेट एंड कॉर्न जो है यहाँ पे मेजर क्रॉप्स हैं. सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रीजन जो है
इस रीजन का सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो फॉरेस्टेड है, ठीक है। वैल्यूएबल टिम्बर है यहाँ पे, लाख जो होती है ना, लाख की चूड़ियाँ जो बनती हैं वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अमाउंट में मिलती है। देन टेरिटरीज नाउ इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रिक्ट वर हेल्ड बाय इंपीरियल मौर्य डायनेस्टी। अब जो रीवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर टेरिटरी आती है वो किसी टाइम पे मौर्य डायनेस्टी के अंडर में भी आती थी, और वो कौन सा टाइम था, 3rd सेंचुरी BC, ठीक है। एरिया केम अंडर कल्चुरीज फ्रॉम 9th to 12th सेंचुरी, ठीक है। कल्चुरी डायनेस्टी जो है बहुत फेमस है। व्हेन वी टॉक अबाउट मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, तो कल्चुरी डायनेस्टी के अंडर में भी रीवा स्टेट जो है रह चुका है। इन द 13th सेंचुरी उलुग खान, ठीक है, जो कि सुल्तान अलाउद्दीन के भाई थे, ड्रोव द बघेल किंग ईस्ट इनटू द एरिया वेयर ही फाउंडेड प्रिंसली स्टेट ऑफ रीवा, ठीक है। दिस डायनेस्टी कंटिन्यूड अंटिल द लास्ट सक्सेसर मार्टन सिंह abdicated and acceded rule to dominion of India in 1947, ठीक है। द प्रेजेंट रीवा डिस्ट्रिक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1950। तो ये देखिए अलग अलग डायनेस्टीज़ के टाइम पे रीवा कभी किसी की कैपिटल थी, कभी किसी की मेन सिटी थी। फाइनली 1950 में रीवा डिस्ट्रिक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया था। ऑलराइट, नाउ टॉकिंग अबाउट यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं घूमने से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड जो हैं, या फिर इस टाइप की क्या क्या चीज़ें हैं हिस्टोरिक जो हैं मॉन्यूमेंट्स। तो वी विल सी, सबसे पहले यहाँ का वाटरफॉल है बाहुती वाटरफॉल, ठीक है, पूर्वा वाटरफॉल, क्योटी वाटरफॉल, ओके। देन वी हैव मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी, वेरी इंपॉर्टेंट, वाइट टाइगर के लिए यही है इंडिया में एक जो जाना जाता है, एज वी नो दिस, ठीक है। तो मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी के लिए ये काफ़ी फेमस है। देन वी हैव गोविंदगढ़ पैलेस एंड लेक, वी हैव रीवा फोर्ट, ठीक है। चचाई वाटरफॉल जो है ये भी बहुत फेमस है। देन वी हैव देवर कोथार एंड रानी तालाब, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने देखी। अगर हम पर्सनस की बात करेंगे तो अवधेश प्रताप सिंह जो हैं बहुत फेमस हैं, इनके नाम से वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी। ये एक पॉलिटिशियन हैं, मतलब थे एंड मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। श्रीनिवास तिवारी जो हैं ये फॉर्मर लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर रह चुके हैं एंड ऑब्वियसली मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। देन वी हैव ईश्वर पांडे, ये इंडियन क्रिकेटर यहीं को बिलोंग करते थे, रीवा को। अवनी चतुर्वेदी, ये तो मोस्ट टॉक्ड अबाउट वेमेन हैं अभी, और वो भी रिसेंटली 2019 में ही इनकी चर्चा थी। ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट हैं जो यहीं से थी, ठीक है। देन वी हैव राजेंद्र शुक्ला, करेंट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, फॉर्मर मिनिस्टर, ठीक है। मोहिना सिंह, ये तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लीव दिस, ठीक है। देन अगर हम इसको देखेंगे, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए अभी रीवा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, एंड वो है हमारा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। रीवा में जो है एक सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है इनॉग्रेट किया है, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है इसको, और बिकॉज कोविड-19 लॉकडाउन टाइम था तो ये जो है इनॉग्रेटेड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे किया है, और ये 750 मेगावाट कैपेसिटी का है। तो देखिए इसको हम डिटेल में देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। कब किया है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज MPPSC एट टाइम्स डेट्स भी पूछती है, एंड ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इंडिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इनफैक्ट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अगर हम सोलर की बात करें तो इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कब हुआ है ये, 10 जुलाई 2020 को थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। इट इज़ एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट। लो, ये इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे लार्जेस्ट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इट्स सेल्फ, ओके। तो अगर ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट है तो यू कैन एक्सपेक्ट इट इन UPSC ऑल्सो, नॉट डायरेक्टली बट घुमा फिरा के इनडायरेक्टली, मतलब वो वहाँ भी पूछा जा सकता है। इट कंप्राइजेस 3 सोलर जनरेटिंग यूनिट। अब ये जो टोटल इसकी कैपेसिटी कितनी है, 750 मेगावाट है, बट इसके 3 यूनिट्स हैं, 250 ईच, ठीक है। उसके बाद रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन गुड तहसील ऑफ मध्य प्रदेश, रीवा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इज एन इंस्टीट्यूशनल कस्टमर ऑफ 750 मेगावाट प्रोजेक्ट। तो बेसिकली ये जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाली है सोलर सोर्स से, इसका मेन कस्टमर एट प्रेजेंट कौन है, दिल्ली मेट्रो, मतलब जो दिल्ली की मेट्रो है वो यहाँ की एनर्जी से चलने वाली है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इंडियाज़ फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट टू गेट फंडिंग फ्रॉम क्लीन टेक्नोलॉजी फंड, CTF जो है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का, उससे इसको फंड मिल रहा है, ठीक है, विच इज़ अवेलेबल एट द रेट ऑफ 0.25% फॉर 40 ईयर पीरियड। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रीवा ने जो है अपना फंड कहाँ से रिसीव किया है, तो ये इसने किया है वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, जो कि क्लीन टेक्नोलॉजी फंड का पार्ट है। ये कुछ कटआउट था जो मैंने न्यूज़पेपर से पिक किया है। यह सफ़ेद शेरों की भूमि वाला जिला है, हमने देखा वाइट टाइगर्स का लैंड है, ठीक है, विंध्य प्रदेश की राजधानी रह चुका है।
जिप्सम, हरसौट, चूना, पत्थर एवं बॉक्साइट यहाँ पे बहुत अच्छी अमाउंट में मिलते हैं। सुपारी के खिलौने बनते हैं। ठीक है। उद्योगों में यहाँ सीमेंट उद्योग तथा कत्था उद्योग बहुत फेमस है। ठीक है। कॉर्डम एंड बॉक्साइट भी मिलता है। ठीक। रीवा शहर बिछिया नदी किनारे है। वी हैव सीन इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड कि रीवा जो है बिछिया नदी के तट पर है। ठीक है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में है। हमने देखा ये जो अवधेश प्रताप सिंह है ये एक पॉलिटिशियन है जो रीवा से ही बिलोंग करते थे। इनके ही नाम पे ये यूनिवर्सिटी है। मैंगो रिसर्च सेंटर जो है वो यहीं है गोविंदगढ़ में। ठीक है। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मैंगो रिसर्च सेंटर यहाँ पर है। प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल। ठीक है। सैनिक स्कूल भी यहाँ पर है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है। देन मध्य प्रदेश पुलिस वाहन प्रशिक्षण। ठीक है। जो पुलिस वाहन प्रशिक्षण तथा शाला गोविंदगढ़ में है। ठीक। ये यहीं पर है। पुलिस मोटर वर्कशॉप भी रीवा में है। ठीक है। यहाँ रीवा के किले में महामृत्युंजय का मेला लगता है। वी हैव सीन, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। गोविंदगढ़ सफ़ेद शेरों के लिए विख्यात है। ठीक है। रीवा में 750 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जो बन रहा है, हमने उसकी डिटेल्स देख ली ऑलरेडी। सो दिस इज़ ऑल, लाइक ये हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली हैं एंड इससे ज़्यादा रीवा से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है गाइस। सो प्लीज़ प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ऑल्सो इफ़ यू फील आप इनकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके नोट्स बना के रख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट देन मेक श्योर आप इसको पढ़ें बिकॉज इससे क्वेश्चंस आते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू क्लैरिफाई इट एंड थैंक यू सो मच।